हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास। आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो है क्वांटम नंबर तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है, आज मैंने क्लास में क्वांटम नंबर समझाए थे और उसी की ही मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर जो है ये एक सेट ऑफ नंबर है। इट इज ए सेट ऑफ 4 numbers which tells about the position of electron in an atom. क्वांटम नंबर का सेट हमें बताता है एग्जैक्ट पोजीशन क्या है इलेक्ट्रॉन की एटम में। ठीक है, तो 4 क्वांटम नंबर हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम n से लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय n। सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम L से डिनोट करते हैं। थर्ड में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते हैं। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इसको हम s से डिनोट करते हैं। तो कितने क्वांटम नंबर्स हैं? 4 क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम इन क्वांटम नंबर के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ें, मैं तुम्हें डिफरेंस करवाती हूँ। तुम्हें 2 वर्ड्स पता होना चाहिए, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो क्वांटम नंबर जब हम समझेंगे तो हमें ये 2 वर्ड मिलेंगे, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? ऑर्बिट क्या होता है? जो तुमने कि LMN शेल पढ़ रखे हैं वो ऑर्बिट्स है। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो जिस सर्कुलर पाथ पे जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं उनको हम ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिटल क्या है? इट इज द स्पेस। ये स्पेस क्या है? 3 डायमेंशनल हो सकता है। 3 डायमेंशनल स्पेस। इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस where probability of finding electron is maximum। ठीक है, जहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस है ऑर्बिटल, जहाँ इलेक्ट्रॉन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। अब हम जो ऑर्बिटल को हम देखते हैं 2n² रूल से।
ऑर्बिट के लिए हमें क्या दिया गया है, 2n² रूल, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो 2n² रूल हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में। तो इसमें हमारा जो है 2n² रूल के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट when n is equal to 1, it is K shell. When n is equal to 2, it is L shell. n is equal to 3, it is M shell. तो ये क्या है, शेल क्या है, ये ऑर्बिट से। When n is equal to 4, it is N shell. ठीक है, शेल को ही हम ऑर्बिट कहते हैं। अब ऑर्बिटल कौन कौन सी है, ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इन वन ऑर्बिट देयर आर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। ठीक है, किसी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और उन इलेक्ट्रॉन जो है एक क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करता है। तो they are spinning in opposite direction. जैसे ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक को हम ऐसे लिखेंगे, दूसरे को ऐसे लिखेंगे। बोथ हैव अपोजिट स्पिन, -12 एंड +12। एक क्लॉकवाइज घूम रहे, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे। ठीक है, ऑर्बिटल को हमने क्या है, जैसे ऑर्बिटल को हम किससे करते हैं, एस ऑर्बिटल है। ठीक है, px py pz ऑर्बिटल्स हैं। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। ऐसे d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, f के 14 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन इसमें जो है हमारे शेल कितने, k l m n, 4 शेल होते हैं, 4 ऑर्बिट होते हैं, k l m और n। अब हम वापस से क्वांटम नंबर पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्वांटम नंबर। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, इसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को L से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से, और स्पिन क्वांटम नंबर को S से डिनोट करते हैं। तो ये किसके बारे में बताता है, हमें शेल के बारे में बताता है, ये सब शेल के बारे में बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। और एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो अपोजिट स्पिन के हैं। ठीक है, एक की स्पिन 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन in a orbital
ठीक है, जैसे ऑर्बिटल है तो एक क्लॉकवाइज जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑफ अपोजिट स्पिन। अब ये शेल कौन कौन से हैं? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो शेल कौन कौन से हैं? के, एल, एम, एन, ये शेल हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षों में चक्कर काट रहे हैं। के, एल, एम, एन। When n is equal to 1, it is K shell. When n is equal to 2, it is L shell. When n is equal to 3, it is M shell. And when n is equal to 4, it is N shell. ठीक है, तो ये वाला जो है एनर्जी के बारे में बताता है। तो लोअर द शेल लेस, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, जैसे 1 से लेके 4 पे पहुंच गया तो एनर्जी इंक्रीज करती है। इट टेल्स अबाउट द एनर्जी, एनर्जी के बारे में बताता है, रेडियस के बारे में बताता है, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बता रहा है? शेल, सब शेल के बारे में बता रहा है। तो हमारे पास कितने सब शेल होते हैं? सब शेल हैं हमारे पास एस सब शेल, एस, पी, डी, एफ, 4 सब शेल है, एस, पी, डी, एफ। तो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बता रहा है, एस, पी, डी, एफ। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है? हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो जो एस ऑर्बिटल कितना है? एक ही होता है। एस ऑर्बिटल एक होता है, 1s, 2s, 3s, 4s, ये एक ही ऑर्बिटल होता है। और पी ऑर्बिटल कितने हैं? 3, px, py, pz। उसके बाद हैं डी ऑर्बिटल्स, कितने होते हैं डी ऑर्बिटल्स? 5। और एफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7। ठीक है, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑफ अपोजिट स्पिन। नेक्स्ट है व्हेन n इज इक्वल टू 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n किसके बराबर है? 1 के बराबर है, क्योंकि n की वैल्यू 1 से ऊपर है, वह n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to n-1, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये है -L to 0 to +L। 2 की जगह हम क्या लिख देंगे? L to 0 to +L। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ऑर्बिटल कितना है? एक ही ऑर्बिटल है। फर्स्ट n जब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो मैं जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, और ओरिएंटेशन भी एक है, एक ही ओरिएंटेशन है जिसको हमने 0 से लिखा है। और इसमें क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? -12 एंड +12, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है ना। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल के बारे में बताता है।
ठीक है, 1s, n 1 के बराबर है तो ये 1s ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के। When n is equal to k, it is k shell, ठीक है। और सब शेल क्या है, s सब शेल, और s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल 1s। When n is equal to 2, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 and 1। 0 किससे, 2s, और 1 किसको बता रहा है, 2p। दो ऑर्बिटल्स हैं 2s एंड 2p ऑर्बिटल, ठीक है। अब ओरिएंटेशन कितनी है 2s की, व्हेन l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, व्हेन l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1 0 +1, ठीक है। तो 3 ओरिएंटेशन है। तो 0 किसको कर रहे हैं, ये है 2s, और ये क्या है 2px, 2py, 2pz, ये ऑर्बिटल्स है, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स है, 2px, 2py, 2pz, और इसमें हर एक की जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसका क्या हो जाएगा, 2px में -½ +½ इसकी भी -½ +½ इसकी भी स्पिन -½ +½ स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल किसी में नहीं आ सकते। तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, एक की स्पिन -½ दूसरे की +½ 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, -½ +½ इनकी स्पिन क्वांटम नंबर है, और pz में भी -½ अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। 0 क्या हो जाएगा 3s, और 1 क्या हो जाएगा 3p, और 2 नंबर है वो 3d। जब यानी कि जब थर्ड शेल आ रहा है तब डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो रहे हैं, सेकेंड सब शेल आ रहा है तो उसमें p ऑर्बिटल स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे 3s, 3p, 3d, ठीक है। व्हेन l इज इक्वल टू 0, इट इज 3s, 1 orientation. When l is equal to 1, m is equal to -1 0 +1. When l is equal to 2, it is -2 -1 0 +1 and +2. अब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3 ऑर्बिटल्स, और d के कितने हो गए, 3d में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3s, ये 3p, और ये 3d, 3d में 5 ऑर्बिटल्स हो गए। और हर स्पिन क्वांटम नंबर का क्या होएगा, हर ऑर्बिटल में -½ एंड +½ नाउ n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, 1 2 एंड 3। 0 है तो 4s, 1 है तो 4p, 2 है तो 4d, और 3 है तो 4f। यानी कि व्हेन n इज इक्वल टू 4, f ऑर्बिटल हमारा स्टार्ट हो जाता है तो 4s है, 4l इज इक्वल टू 0, 4s ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, 4l इज इक्वल टू 0, it is only one orbital, that is the 4s orbital. l is equal to 1, m is equal to -1 0 +1, and it is 4px, 4py, 4pz. l is equal to 2, m is equal to -2 -1 0 +1 +2, so 5d orbitals. And when l is equal to 3, m is equal to -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो 7f orbitals। तो f orbitals कितने हैं,
7 f ऑर्बिटल्स हैं और वो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आ रहा है तब f ऑर्बिटल स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, ये सब था क्वांटम नंबर्स के बारे में। और इन क्वांटम नंबर और डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी हैं जो तुमने याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले तुमने डिफरेंट प्रिंसिपल याद रखनी है। जैसे फर्स्ट है ऑफ बो प्रिंसिपल, सेकंड है हुंड्स रूल, और थर्ड है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्स्ट क्या है? ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी वाले शेल में आएगा, उसके बाद अपर वाले में जाएगा। पहले लोअर में आएगा, लोअर एनर्जी शेल में आएगा, फिर अपर वाले में जाएगा। ऑफ बो प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल are according to increasing order of energies। तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जीज के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। जैसे पहले सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएंगे, ठीक है। फिर 1s के बाद 2s में जाएंगे, 2s के बाद 2p में जाएंगे, 2p के बाद 3s में जाएंगे, 3s के बाद 3p में जाएंगे, फिर 4s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s2, फिर 4s के बाद 3d में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 4s के बाद कहाँ जाएंगे? 3d में। 3d के बाद फिर 4p में, 3s 3p 3d 4s, अब 4p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 4p के बाद 5s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ऑफ वो प्रिंसिपल हमें बताता है तो कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स आर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। नेक्स्ट है हुंड्स रूल। क्या कहता है कि जैसे p ऑर्बिटल है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी सब में इनमें पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सबशेल cannot take place until each orbital of given subshell occupies 1 electron। जैसे p ऑर्बिटल, p सब शेल है, p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। तो पहले तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिलिंग, जब हम फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, पहले तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी तरह से d ऑर्बिटल्स हैं, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं। पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। नाउ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर ऑर्बिटल के अंदर
दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं अपोजिट स्पिन के होते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन क्वांटम नंबर नहीं होता। तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an orbital have same spin quantum number। मतलब स्पिन क्वांटम नंबर तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होता है। एक का -½ होता है और दूसरे का +½ होता है। तो इन रूल्स, सारे रूल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे सभी एटम्स की। अब मैं तुम्हें कुछ एटम्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ, समझाती हूँ। फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये है एटम, एलिमेंट, और यहाँ क्या आएगा, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कौन बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा, क्योंकि वो लोअर एनर्जी का है, ठीक है ना। अब वो प्रिंसिपल क्या कहता था, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज, ठीक है। तो 1s की एनर्जी सबसे कम है तो 1s1। अब हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है तो इसकी 1s2। हीलियम के बाद लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 है तो 1s2। s ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो 1s2 कंप्लीट हो गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s1। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2। बेरिलियम के बाद बोरॉन, 5 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 1s2 2s2। 1s भी कंप्लीट हो गया, 2s भी कंप्लीट हो गया, तो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑफ बो प्रिंसिपल के हिसाब से 2p में, 2px1, 2px में चला जाएगा। और नेक्स्ट कार्बन, 6 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2px। अब 2px में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। हुंड्स रूल में हमने पढ़ा था कि जो सेम सब शेल है उसके तीनों ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो हमारा 2px1 हो गया और 2py1। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब इसमें क्या आ गया, ये नाइट्रोजन, तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। और ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। देन ऑक्सीजन का 8 है तो 1s2 2s2 2px। अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि तीनों में एक एक आ गया, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 2px2 2py1 2pz1। ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा फ्लोरीन 9, 1s2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा py में चला जाने हैं, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। नाउ आ गया नियोन।
neon 10, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2। अब ये हो जाएगा completely filled, सारे completely filled है, completely filled orbitals। ये बहुत स्टेबल होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, तो इसको हम कह रहे हैं नियोन क्या है, नोबल गैस। नियोन नोबल गैस है और इस बहुत कम रिएक्टिव होती है, रिएक्शन नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कम्प्लीटली फिल्ड स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली फिल्ड है, पी ऑर्बिटल से पूरी तरह से भर गया है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। 10 तक हो गया, अब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है एलिमेंट क्या है, सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, हमारे पास नियोन के पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, नियोन 10, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड होगी, नोबल गैस है नियोन। तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s1, 3s में जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम 12, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, नियोन 10, 3s2। अब 3s ऑर्बिटल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम 13, 10, और ये आ जाएगा 3s2, 3px1, px में चला गया इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 14, नियोन 10, 3s2, 3px1, 3py1। जब तक px, py, pz में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता, पेयरिंग नहीं हो सकती। तो सिलिकॉन के बाद आ जाएगा फास्फोरस 15, नियोन 10, 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड स्ट्रक्चर, हाफ फिल्ड स्ट्रक्चर। इसकी जो है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्ट्रक्चर होती है और वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। फास्फोरस के बाद सल्फर 16, नियोन 10, 3s2, 3px2। अब पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हाफ फील्ड स्ट्रक्चर हो गया, तो तीनों के पास एक एक आ गया। अब इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 3py2, 3pz2। सल्फर के बाद क्या है, क्लोरीन 70। इसमें नियोन के पास 10 आ गए इलेक्ट्रॉन्स, 3s2, 3px2, 3py2, 3p। सल्फर में क्या था, 3py2, 3pz1। क्लोरीन में 3s2, 3px2, 3py2, 3px2, py1। सल्फर में कितने हैं, सल्फर की 16 है, 10, 12, 14, 15, 16। अब क्लोरीन 10, 12, 14, 16 और एक 17। उसके बाद आ जाएगा आर्गोन, आर्गोन 18। तो आर्गोन में जो है 18 हो रहा है। ठीक है ना, 18 हो रहा है, तो इसका हमने क्या हो गया, 1s2, नियोन को दोबारा लिखते हैं, 2s2, 2p6, ये नियोन वाला स्ट्रक्चर हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर 3s2, 3px2, 3py2,
3pz2, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड स्ट्रक्चर। और ये कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या, आर्गन क्या है, ये भी नोबल गैस है। नोबल गैस क्या होती है, जो रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ, वो नोबल गैसेस होती है, क्योंकि उनकी कम्प्लीटली फिल्ड स्ट्रक्चर होती है। ये एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं और केमिकल रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट उसके बाद हम आएंगे 18 तक हो गया हमारा। उसके बाद हम आ जाएंगे पोटाशियम पे। पोटाशियम एटॉमिक नंबर है 19। 18 किसका है, आर्गन का, तो हम ये लिख सकते हैं आर्गन 18। और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4s1, इलेक्ट्रॉन 4s में चला गया। पोटाशियम के बाद आएगा कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो ये आ जाएगा आर्गन 18 4s2। उसके बाद आएगा स्कैंडियम 21, तो आर्गन 18 4s2। अब 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। 4s के बाद 3d है, वो प्रिंसिपल में मैंने समझाया था। 4s कंप्लीट हो गया, अब 3d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। अब स्कैंडियम के बाद है टाइटेनियम 22, आर्गन में 18 आ गई, 4s2 3d2, टाइटेनियम का 3d2 आ जाएगा। उसके बाद है वेनेडियम 23, तो आर्गन 18 4s2 3d3। वेनेडियम के बाद आएगा क्रोमियम 24, तो आर्गन 18 4। देखो इसमें, देखो क्या होता है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो सब बच्चे। इसमें क्या है, s इलेक्ट्रॉन भी d में शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 3d5, ठीक है। क्यों है ये, क्योंकि 3d5 क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए ये s यहाँ पे d में चला गया, ठीक है। तो 3d5, d में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये सारे 5 ऑर्बिटल्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ गए, तो ये हाफ फील्ड स्ट्रक्चर बन गई। क्रोमियम के बाद आएगा मैंगनीज, क्रोमियम के बाद क्या आएगा, मैंगनीज 25, आर्गन 18 4। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s2 में जाएगा, d में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो फिर भी ये हाफ फील्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसके बाद आ जाएगा मैंगनीज के बाद आएगा आयरन का क्या होता है, Fe26। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अब d में जाएगा, आर्गन 18 4s2 3d6, 18 20 एंड 26, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट होगी। आयरन के बाद आएगा कोबाल्ट, आयरन के बाद क्या आएगा, कोबाल्ट का 27 है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 4s2 3d7। कोबाल्ट के बाद क्या आएगा, निकल, कोबाल्ट के बाद क्या आएगा, निकल का है 28,
आर्गोन 18, 4s2 3d8। अब निकल के बाद आएगा कॉपर एंड जिंक, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कॉपर एंड जिंक, कॉपर एलिमेंट क्या है? कॉपर। निकल का 28 था, कॉपर का कितना है? 29। 18 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? आर्गोन के स्ट्रक्चर में। फिर 4s2 और 4s2 3d9 आना चाहिए। यहाँ पे 4s2 3d9 आना चाहिए, लेकिन s का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और यहाँ पे 3d10 हो जाएगा। 3d10 ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड स्ट्रक्चर। कंप्लीटली फिल्ड स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा स्टेबल होती है ऐसी स्ट्रक्चर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और 10 पे आ जाता है। कॉपर के बाद आ जाता है जिंक 30, तो आर्गोन में आ गए 18। अब इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? एस में और 3d10। ठीक है, 30 तक मैंने तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन करवा दिया, 30 एटॉमिक नंबर तक। तो ध्यान से वीडियो देखना और उसको समझना और याद करना। थैंक यू।